हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में, माप और क्षेत्रफल यानी कि पैरामीटर और एरिया। साथ ही इस वीडियो में हम इनसे रिलेटेड यानी कि इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए और इनका किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि रेक्टेंगल यानी कि आयत होता क्या है। तो मैं आपके सामने एक फिगर यानी कि आकृति बना लेता हूं जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप एक आकृति देख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल यानी कि आयत कहते हैं। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी आकृति आयत कैसे है? तो बच्चे, मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी आकृति यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि किसी भी चतुर्भुज जिसके 4 भुजाएं हों, उनमें क्या होता है कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर। कैसे बराबर? मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखा होगा तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखा होगा तो यहाँ पर भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। अब समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई एरिया या पैरामीटर जिसे कहते हैं, परिमाप या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर एक बार उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस फिगर यानी कि जो आयत है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, इसके बारे में हम 2 चीजें के बारे में समझेंगे। पहला हमारे पास क्या है? पहला हमारे पास है पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि परिमाप, ठीक है, उसको समझेंगे। फिर हम जानेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल। अब आपको नहीं पता कि भाई पैरामीटर या एरिया क्या होता है, तो आपको ऊपर एक आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप जाकर पैरामीटर और एरिया के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हम बात करते हैं कि पैरामीटर होता क्या है, एक बार समझते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखो बच्चे, आपके पास कोई भी एक फिगर, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है, अगर उसके ऊपर हम क्या कर दे, लाइन कर दे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक येलो कलर से क्या कर रखा है, यहाँ पर आयत बना रखा है और उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन चला रहा हूँ। तो इस लाइन का जो मेजर है वो हम इसको हम कहेंगे क्या? पैरामीटर यानी कि परिमाप पाएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम इसके अंदर की, किसके अंदर की? इसके अंदर की कैपेसिटी, इसके अंदर की जगह की, तब हम इसका यूज करेंगे एरिया की। क्योंकि ये एक 2D फिगर है, आपको नहीं पता 2D फिगर या 3D फिगर क्या होती है, तो ऊपर आई बटन पे उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं पैरामीटर यानी कि परिमाप के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से देखना एक बार, अच्छे बच्चे हैं ना, तो ध्यान से देखो एक बार। तो देखो बच्चों, पैरामीटर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज की एक आयत है। क्या है? एक आयत है, ओके। अब हमने क्या करना है? पैरामीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। यानी कि हमें जैसे पता है कि भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि ऐसा वाला हमने कितनी बार चला? 1 बार 2 बार। ऐसा वाला कितनी बार चला? 1 बार 2 बार। तो हम क्या करेंगे कि 2 बार क्या चला, मान के चलो ये हमको ले लिया L यानी कि लंबाई L, और प्लस में 2 बार हमने क्या चला? B यानी कि ब्रेथ यानी कि चौड़ाई लंबाई। 2 बार हमने लंबाई तय की और 2 बार हमने चौड़ाई तय की, ठीक है। अच्छा, ये तो बात थी हमारे इस चीज के निकालने के लिए। कभी भी पैरामीटर निकालना हो, उसके साइड का सम कर दो यानी कि उसकी भुजाओं का योग कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2L + 2B यानी कि 2 बार हमने लंबाई और 2 बार चौड़ाई ले लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से कि क्या मैं इन दोनों दोनों में आ रहे हैं, तो दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, और फिर अंदर क्या बच गया हमारे पास? L जमा में B, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर बात करूं मैं इसकी हिंदी में, तो बच्चे देखो, ये हमारे पास 2 बार क्या था? लंबाई था, है ना, और जमा में 2 बार हमारे पास क्या था? चौड़ाई था, है ना। 2 बार लंबाई, 2 बार चौड़ाई, ठीक है। अब दोनों को मैं जो 2 आपको देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 यहाँ पर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? लंबाई बच गया, है ना, लंबाई, और फिर जमा में था तो जमा में दिया, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? चौड़ाई लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब आगे हम बात करेंगे इसका यूज कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल है उसका यूज कैसे करेंगे और क्या आएगा। तो देखो बच्चों, एरिया जब भी आप निकालते हो 2D शेप्स का, तो हमेशा लगभग L इंटू B ही होता है लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? L हमारे पास ये वाली होती है, ये वाली होती है L, ये वाली ब्रेथ, ये वाली लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा? यहाँ पर L इंटू B, यानी कि मैं हिंदी में लिख लेता हूँ यहाँ पर, लंबाई गुणा में
चौड़ाई, जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल गया। अब लंबाई गुणा चौड़ाई कब कब यूज़ पड़ता है भाई, कब जरूरत पड़ती है इसको निकालने की, जब इसके अंदर की बात कही गई हो या पूछी गई हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। अब एक चीज़ और यहाँ पर कि जब आप भी एरिया निकालते हो उसका आंसर जब आता है तो हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब जब भी आएगा मीटर यानी या फिर सेंटीमीटर, जो भी इसकी यूनिट है, जो भी इसकी इकाई है, उसके साथ हमेशा स्क्वायर यानी कि एक उड़ता हुआ छोटा सा 2 आता है जरूर, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई कि भाई जो रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी एरिया पैरामीटर क्या होती है। अब बात करते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फिर दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, दूसरा वाला थोड़ा सा उससे हार्ड है और तीसरा वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। तो आपको तीनों को समझना पड़ेगा और तीनों को जानना पड़ेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है, आपके पास कुछ इस प्रकार से 2 मीटर और 3 मीटर यहाँ पर दी हुई है, ये लंबाई है उसकी और ये चौड़ाई है। तो उसका आपको पूछा हुआ है एरिया और पैरामीटर यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है। ओके, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है, एरिया यानी कि क्या कहते हैं क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि पैरामीटर। ओके, तो एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का यानी कि रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होता है L/B यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है 2 मीटर, 2 मीटर लिया। अच्छा भाई, चौड़ाई क्या है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिया। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 6 या 2 3 6, तो 6 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको कहा था जब एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाते हैं, तो स्क्वायर हमने लगा दिया, सिंपल सी बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला परिमाप, पैरामीटर है ना। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, इसका हिंदी में बोले तो 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं, आराम से सबको जोड़ देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा आसानी पड़ता है और क्या कहते हैं ऐसे ही जोड़ा जाता है, वो तो मैं आपको बता दिया है कि हम इसको रिलेटेड किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बन के आया। लेकिन आपको जब भी यूज़ करना है यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देखो 2 का 2 लिख दिया, लंबाई क्या है 2 मीटर, 2 लिख दिया। जब हमें चौड़ाई क्या हमारे पास यानी ब्रेथ क्या है 3, तो 3 लिख दिया 3 मीटर, और 3 2 5। तो आपने यहाँ पर सिंपल से जो है यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया और 2 यहाँ पर गुणा में है। तो अब जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा 10 है ना, 10 और क्या मीटर, क्योंकि ये सब क्या है ये सब मीटर में है, ना कि स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो मीटर आ गया। तो बच्चे ये तो बात रही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन की। अब थोड़ा सा ना हार्ड पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना एक बार, ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को एक बार। तो देखो बच्चों, पहले में तो हमें लंबाई भी दोनों तरफ दी हुई थी, चौड़ाई भी दोनों तरफ दी हुई थी, लेकिन इस हर बार तो ऐसा दिया नहीं होगा, कभी ना कभी तो हार्ड आएगा पेपर में, ऐसा आसानी तो आ नहीं सकता। तो यहाँ पर एक तरफ हम चौड़ा दी हो, एक तरफ लंबाई दी हो, बाकी हमें नहीं दी हुई है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखे ना, तो भैया ये भी दी हुई है। कैसे, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी लंबाई आपस में क्या होती है सेम और चौड़ाई भी सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ पर 3 मीटर है तो इधर भी 3 मीटर, और इधर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर। ओके, हमने लिख दिया, अच्छी बात है। अच्छा, अब एक बात हमें समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, वो क्या कि बच्चे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है 3 मीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसकी यूनिट देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है सेंटीमीटर और ये क्या है मीटर। तो हमें इन दोनों में से एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं हम, जिसकी यहाँ पर क्या कहते हैं लेंथ यानी जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है यहाँ पर जो है 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है 5 मीटर को बदलना है, किस में बदलना है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे 5 × में 100 है ना, तो आपके पास जो है यहाँ पर 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, अब तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेंटीमीटर में हो गया है। तो अब हम आराम से ये निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको थोड़ा जल्दी करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकलेगा यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है L × B यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को हमने किया था, तो इस बार हम 3 सेंटीमीटर को करेंगे। तो यानी कि 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 300 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जो यहाँ पर लंबाई है वो क्या है 300 सेंटीमीटर और जमा में 5 सेंटीमीटर है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जमा नहीं करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पर जो है फॉर्मूला में क्या है मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से करके बताओ यहाँ पर क्या आएगा
कुछ इस टाइप से, और ये आएगा, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा जल्दी में, ठीक है ना। पैरामीटर यानी कि परिमाप, ठीक है। तो अब बात करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर के फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, 2 ब्रैकेट में L + B यानी कि 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। तो बच्चे आप देखो लंबाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, फटाफट से बोलो, क्या कहते हैं, 300 मीटर है ना। जहाँ में चौड़ाई यहाँ पर क्या है, 5 है, ओके। और बाहर यहाँ पर 2 का 2 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब बात करते हैं, जमा कर देते तो हमारे पास कुछ जो है यहाँ पर 305 आएगा, और बाहर क्या है, 2 बैठा हुआ है। तो ये जब 2 को हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, फटाफट से यहाँ पर जल्दी से करके मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 610 मीटर आ जाएगा, या फिर सेंटीमीटर, क्या आएगा, फटाफट से बताओ, सेंटीमीटर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब जो है थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर हार्ड में चलते हैं। हार्ड में क्या चलेंगे कि हमारे पास जो है इस टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसमें हमें पूछा हुआ है कि इसकी जो है जगह हमें बताओ, एरिया बताओ, बस एरिया ही बताया, पूछा हुआ है, ठीक है ना। किसकी बताओ, इसकी, जिस पर मैं निशान कर रहा हूँ। जो हमारे पास एक बड़ा सा आप रेक्टेंगल देख रहे हो, बड़ा सा आयत देख रहे हो जो कि लाल कलर में बना हुआ है, उसकी हमें नहीं चाहिए और इसके अंदर की भी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ये वाली। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका निकालेंगे, कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या कर देंगे कि बड़े वाले का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसमें से माइनस कर देंगे किसके, छोटे वाले के एरिया के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को यहाँ पर करवाने की जरूरत नहीं है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है मेंसुरेशन, और इस सीरीज में मैं पूरी 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो भी 2D शेप्स या 3D शेप्स है उनकी वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। Okay.